नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आपका स्वागत। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। खबर की शुरुआत यानी इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। संघ प्रमुख के बयान पर सियासी संग्राम अब मचना शुरू हो चुका है। जनसंख्या पर मोहन भागवत के बगावत यानी भागवत के बयान के बाद लगातार एक के बाद अब एक बयान सामने आ रहे हैं। कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। प्रजनन दर 2.1 यानी 2.1% से नीचे न जाए। बयान से असदुद्दीन ओवैसी भड़क भी गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। संघ प्रमुख के बयान पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। बयान आते ही असदुद्दीन ओवैसी के भड़कने के साफ तौर पर संकेत मिल ही रहे थे, क्योंकि ये बयान 2 से 3 बच्चे होने चाहिए ये कहा गया है। एक कार्यक्रम में दरअसल मोहन भागवत पहुंचे थे, जिस समय उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि जब जनसंख्या में 2.1% का अंतर आने लगे तो इस अंतर को दूर करने के लिए प्रजनन दर को बढ़ा देना चाहिए। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया और इस सब के बीच में केंद्र में आ गए असदुद्दीन ओवैसी। मौका चाहिए था, मौका यहां से मिल गया असदुद्दीन ओवैसी को। अब इस बयान के जरिए वो भी सरकार को या यूं कह लें मोहन भागवत को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आरएसएस को लेकर के पहले से ही उनका रुख आप सभी जानते ही हैं। अब इन सब के बीच ये बयान अपने आप में नई सुर्खियों को जगह दे रहा है। दरअसल जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख के बयान के बाद सियासी संग्राम शुरू हुआ है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा था कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। इस बयान पर ओवैसी भड़क जाते हैं। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी को सिखाना चाहिए जो संसद में बयान देते हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर। आरएसएस वालों को शादी करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को लाडली बहन के तर्ज पर पैसे दे। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे. चिंतेचा विषय आहे. त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येतात. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नाही. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना. ते 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही. टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात. 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले, एक दुसऱ्यासारखा नसतो. ये शास्त्र का मानना है, ऐसा उनका कहना है. आप ये उनको नरेंद्र मोदी को जाके सिखाना चाहिए था. उनको जो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या बोले थे, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती, बोले नहीं बोले प्रधानमंत्री? उनके भाषण में बोले ना बात कि आपके हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र छीनकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते. अब मोहन भागवत को क्या बोल रहे, हमारी आबादी गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो क्या बोल रहे, बच्चे ज्यादा पैदा करो बोल रहे वो. 2 से ज्यादा. फिर आरएसएस वाले शादी करना शुरू कर देना फिर चाहिए. अब बताइए आप पहले तो आप गाली देते हमारे को कि झारखंड में क्या बोले, झारखंड के लिए बोले कि आबादी बढ़ जाएगी मुसलमानों की. हर वक्त गंदगी, जबकि मैं शुरू से हम बोल रहे टीएफआर रेट, आप याद करो, टीएफआर रेट इस देश का गिरा है और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट मुस्लिम समुदाय का गिरा. संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है. उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने बयानों को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. आइए सुनवाते हैं क्या कुछ किसने कहा है. सुनवाते हैं एक एक करके. ये तो आरएसएस चीफ बताएंगे कि जनसंख्या बोझ है,
या जनसंख्या को और बढ़ाना है? भाई हम तो पूरा देश का जो प्रोग्रेसिव समाज है वो तो इस बात के लिए जोर देता है कि हम धीरे करके अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करें। आरएसएस चीफ कह रहे हैं हमें बढ़ाना है। अब मोदी जी के 4-5 भाई थे, आरएसएस प्रमुख के मुझे पता नहीं कितने भाई होंगे। तो ये सब अब मतलब अगर उस स्पीड से जनसंख्या बढ़ेगी तो हम कहां जाएंगे? उनकी जो चिंता है वो जायज है। अगर पॉपुलेशन 2.1 से नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली उसका असर पड़ेगा और उसका डेमोग्राफिक बैलेंस पर भी असर पड़ेगा। जो एक संतुलन है समाज के बीच में उसमें भी असर पड़ेगा। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, ये पूरा विवाद एक बयान के बाद शुरू होता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने भी कहा ही था, और न केवल प्रधानमंत्री बल्कि सरकार लगातार कहती आई है हम दो हमारे दो, और उसके बाद ये बयान कहीं ना कहीं निशाने पर तो बीजेपी को लाकर खड़ा करेगा ही ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है मोहन भागवत ने जो बयान दिया उस बयान के मायने क्या थे। उनका कहना था कि जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात जो होना चाहिए उस अनुपात में जनसंख्या का अनुपात नहीं रह गया है, और जिस भी रेस की या जिस भी जाति की जनसंख्या जो है या जिस समुदाय की जनसंख्या जो है वो गिरती है, और जब उसका स्तर 2.1 से नीचे आ जाता है तो निश्चित तौर पर ये उसके अस्तित्व के लिए बड़ा संकट होता है। ऐसे में सीधे तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से अनुपात जो है वो हिंदू आबादी का कम हुआ है वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है, क्योंकि लगातार आबादी जो है वो गिर रही है और लगातार जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो हिंदू आबादी का गिर रहा है। पीयूष, इस सवाल के साथ ही एक जो सबसे बड़ा सवाल या यूं कह ले विवाद खड़ा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या उनको हर मामले में गलती ही नजर आती है? क्योंकि वो भी तो उनकी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि पीएम ने भी कहा है, संसद में भी कहा है, तो अगर अनुपात घट रहा है और कोई कह रहा है कि हाँ इसको बराबर पर लाया जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों उनके पेट में दर्द होने लग जाता है? अब देखिए, सूत ना कपास और जुलाहे में लट्ठम लट्ठा वाली स्थिति है। मतलब ना उनको कहा गया ना किसी और का अनुपात गिरा। अगर आप सरकारी आंकड़ों को भी उठाकर देखें तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हिंदू आबादी का अनुपात जो है वो पहले से कम हुआ है, गिरा है और गिरावट दर्ज की गई है। और कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक की ओर बढ़ चला है। आप देश में भी तमाम राज्यों में देखिए, तमाम ऐसे जिलों को देखिए जहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय था वह बहुसंख्यक की स्थिति में आ गया और जो बहुसंख्यक समुदाय था अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गया। ये वाकई में बहुत चिंतनीय विषय है। और ऐसे में तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे हों, जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दे रहे हों, इन मुद्दों को संग उठाता रहा है समय समय पर, और वही काम मोहन भागवत ने किया है। पीयूष, एक चीज जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि चाइना में भी कहा जाता था कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, कहा क्या जाता है भी पूरी दुनिया में चाइना में सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां की जो जनसंख्या है वो वृद्ध हो रही है, जिसके लिए वहां पर भी मुझे याद आता है कि सरकार ने ये कहा हुआ है कि अब नई आबादी को हमें ज्यादा लाना है, यानी एक तरीके से जो वृद्धि है वो करनी है। तो जब वो देश ऐसा कर रहा है अपनी सुरक्षा के लिहाज से, हर लिहाज से, तो भारत भी अगर जनसंख्या को लेकर के अगर कहीं अनुपात में ऊपर नीचे होता है, करता है, तो भला इन लोगों के पेट में दर्द क्यों ही होता है? देखिए, इनको राजनीति अपनी करनी है, इनको बाकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये कि जब राजनीति का नैरेटिव जो है वो जातिगत और धर्म के आधार पर सेट किया जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे नेता जो हैं वो इसी तरह के बयान देते हैं। खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, इनकी पूरी राजनीति एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष को लेकर है, तो निश्चित तौर पर ऐसे नेता जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन हकीकत से आप अपना मुंह नहीं फेर सकते हैं, अपने आप को पीछे नहीं मोड़ सकते हैं। हकीकत और डाटा और आंकड़े ये साफ कह रहे हैं हिंदू आबादी का प्रतिशत जो है वो कम हुआ है अपेक्षाकृत मुस्लिम आबादी के। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंतनीय विषय है देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए।